ये जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, मन को जीतना, अपने विचारों को साधना और उस अशांत धारा को शांत करना जो हमें कभी इधर खींचती है, कभी उधर बहा ले जाती है। ध्यान की साधना इस यात्रा का दिव्य सेतु है और आज हम इसी रहस्य को समझने चलेंगे। कैसे ध्यान से मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो भीतर एक नया संसार खुलता है। विचारों का जाल, स्मृतियों का बोझ, भविष्य की चिंताएं और इच्छाओं का तूफान सब एक साथ उठते हैं और हमें लगने लगता है कि ये मन हमारे वश में नहीं। परंतु ध्यान का अभ्यास हमें यही सिखाता है कि मन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक चंचल बालक है जिसे प्यार से, धैर्य से और नियमित अभ्यास से साधा जा सकता है। जब श्वास पर ध्यान टिकता है, जब हर सांस का आना जाना हमारे भीतर एक संगीत की तरह गूंजता है, तब धीरे धीरे ये मन स्थिर होना शुरू करता है, जैसे किसी झील का जल आंधी के बाद शांत हो जाए। उस स्थिरता में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, मानो भीतर की गहराइयों में कोई प्रकाश जल उठा हो, और यही प्रकाश हमारी असली शक्ति है। ध्यान हमें केवल तनाव मुक्त नहीं करता, बल्कि हमारी सोच को स्पष्ट करता है, हमारी भावनाओं को संतुलित करता है और हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। जब मन नियंत्रण में आता है तो क्रोध करुणा में बदल जाता है, ईर्ष्या प्रेरणा में बदल जाती है और भय आत्मविश्वास में रूपांतरित हो जाता है। ये साधना हमें ये समझाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के स्वामी हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास हमें जीवन के हर पल में सचेत बनाता है। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सोचना सब ध्यान की धारा में जुड़ जाता है, और तब हम देखते हैं कि जो सुख बाहर ढूंढ रहे थे वो हमारे भीतर ही सदा विद्यमान था। ध्यान मन को न केवल नियंत्रित करता है, बल्कि हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, उस परम स्रोत से जोड़ता है जहाँ कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शांति और प्रेम है। इस मार्ग पर चलते हुए हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि मन तुरंत वश में नहीं आता, वो बार बार भटकता है। परंतु हर बार जब हम उसे प्रेम से श्वास पर लौटाते हैं, तब वो एक कदम और शांत हो जाता है। यही निरंतर अभ्यास हमें मजबूत बनाता है, यही साधना हमें जीवन की कठिनाइयों में अडिग रखती है, और यही हमें अपने भीतर की शक्ति और करुणा को जगाने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से मन पर नियंत्रण पाना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें भीतर से मुक्त करता है, हमें वर्तमान में स्थापित करता है और हमें उस सत्य से परिचित कराता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, कि हम केवल शरीर और विचार नहीं, बल्कि असीम चेतना है। इसलिए आइए इस क्षण अपने मन से मित्रता करें, उसकी चंचलता को प्रेम से स्वीकार करें और धीरे धीरे उसे साधना के पथ पर ले जाएं, क्योंकि जब मन नियंत्रित होता है तब जीवन ही एक ध्यान बन जाता है, संगीतमय, शांत और प्रेममय। मन को नियंत्रित करने की साधना मानव जीवन की सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि यही मन हमें दुख और सुख के बीच भटकाता है, यही मन हमें भ्रम और सत्य के बीच उलझाता है, और यही मन जब स्थिर होता है तो हमारे भीतर छिपी असीमित शक्तियों को प्रकट करता है। इसलिए साधक, आज हम उस गहन यात्रा पर चलें जहां आत्मा की धड़कनें शांत हों, श्वास की लय गहरी हो और भीतर का मौन हमें अपने ही अस्तित्व की गहराई तक पहुंचा दे। याद रखो, मन को बांधने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। जैसे उफनती नदी को जब तटबंध मिलते हैं तो वो जीवन दायिनी बन जाती है, वैसे ही अनियंत्रित मन जब अनुशासन की छाया में आता है तो ज्ञान, करुणा और आत्मबल का स्रोत बन जाता है। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण तुम्हारी आंखों को छूती है तो भीतर स्मरण करो कि आज मुझे अपने विचारों का स्वामी बनना है, न कि उनका दास। और हर रात जब सितारों की चादर तुम्हें ढक लेती है तो मन से कहो, मैं शांत हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं अपने भीतर के प्रकाश में विश्रांत हूँ। मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन की साधना नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है, जहाँ हर क्षण तुम्हें सजग रहना है, हर भावना को साक्षी भाव से देखना है, हर क्रोध को करुणा में बदलना है, हर चिंता को विश्वास में ढालना है और हर भ्रम को ज्ञान की रोशनी में विलीन करना है। कभी तुम गिरोगे, कभी डगमगाओगे, परंतु हर बार उठ खड़े होना ही साधना है। हर बार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही विजय है।
स्मरण रखो, ध्यान और साधना का सार यही है कि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो ब्रह्मांड की हर तरंग तुम्हारे साथ तालमेल करने लगती है। तुम्हारी श्वास ब्रह्मांड की श्वास से मिल जाती है और तुम्हारी आत्मा उस अनंत शांति को अनुभव करती है, जहाँ कोई भय नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई अशांति नहीं, केवल प्रकाश, केवल प्रेम, केवल मौन की गूंज होती है। इसलिए प्रिय साधक, जब भी मन उथल पुथल करे, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर के उस बिंदु पर टिक जाओ जहाँ सब कुछ शून्य है, सब कुछ शांत है, और वहीं से तुम पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करोगे। जैसे कमल की पंखुड़ियां कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल और पवित्र रहती हैं, वैसे ही तुम्हें भी इस संसार की उलझनों में रहकर अपने मन को शांत, निर्मल और नियंत्रित रखना है। जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी सपने हैं, जो भी संबंध है, उनका आधार केवल यही है कि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बने, शत्रु नहीं। एक नियंत्रित मन तुम्हें साहस देगा, धैर्य देगा और जीवन के हर तूफान में तुम्हें अडिग खड़ा रखेगा। इसलिए हर दिन, हर क्षण मन से संवाद करो, उसे प्रेम दो, उसे समझो और धीरे धीरे उसे उसी पथ पर चलाओ जहाँ शांति है, विश्वास है और आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है। और जब तुम्हारा मन नियंत्रित होगा, तब तुम देखोगे कि संसार बदल गया है, परंतु वास्तव में बदला हुआ तुम स्वयं हो। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भावना, तुम्हारा अनुभव, और यही है आत्मविजय, यही है जीवन का सत्य, यही है साधना का परम फल। मन का नियंत्रण केवल एक साधना नहीं, बल्कि ये संपूर्ण जीवन का आधार है, क्योंकि मन ही वो पुल है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और साथ ही संसार से भी जोड़ता है। यदि ये पुल टूटा हुआ हो तो न आत्मा का अनुभव होता है, न संसार की शांति, और यदि ये पुल सुदृढ़ और संतुलित हो तो जीवन एक सतत प्रवाह बन जाता है, जिसमें हर क्षण मधुरता और संतोष की ध्वनि गूंजती है। ये मन ही है जो कभी हमें शेर जैसा साहसी बना देता है और कभी हमें बिना वजह भयभीत कर देता है। ये मन ही है जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और यही मन हमें गहरे अंधकार में ढकेल देता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि संसार में कितनी बाधाएं हैं, बल्कि ये है कि क्या हमने अपने भीतर के मन को साध लिया है। जब हम कहते हैं मन को नियंत्रित करो, इसका अर्थ ये नहीं कि उसे बांध दो, दबा दो या उसका दमन कर दो। नहीं, ये तो वैसा ही होगा जैसे किसी पक्षी के पंख काट देना और फिर उससे उड़ान की आशा करना। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है उसकी ऊर्जा को दिशा देना, उसकी अशांत तरंगों को स्थिरता देना और उसके विचलन को सजगता के माध्यम से शांत करना। जैसे एक बच्चा बार बार शरारत करता है, पर यदि माता पिता उसे प्रेम पूर्वक समझाएं, मार्ग दिखाएं और धैर्य पूर्वक उसका हाथ पकड़कर सही राह पर ले जाए, तो वही बच्चा महान बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी है। ये कभी भागेगा, कभी उलझेगा, कभी चंचल होगा, परंतु यदि हम उसे सजगता, धैर्य और प्रेम से मार्गदर्शन देंगे, तो वही मन हमें परम आनंद की ओर ले जाएगा। साधक, याद रखो, मन का स्वभाव तरंगित होना है। जैसे समुद्र की लहरें रुकती नहीं, वैसे ही विचारों की लहरें भी मन में उठती रहती हैं। लेकिन जब हम ध्यान की साधना करते हैं, जब हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम अपने भीतर के मौन को सुनते हैं, तो ये लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और उसी शांति में हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। जो लोग कहते हैं कि ध्यान कठिन है, वे केवल एक ही बात भूल जाते हैं। ध्यान कोई करने की क्रिया नहीं, बल्कि छोड़ देने की प्रक्रिया है। हम जितना छोड़ते जाते हैं, उतना ही सहज ध्यान में उतरते जाते हैं। देखो, जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, सफलता चाहता है, लेकिन ये सब बाहर खोजने से कभी नहीं मिलेगा। बाहर का संसार केवल हमारे मन का प्रतिबिंब है। यदि मन अशांत है, तो संसार चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हमें उसमें केवल कमी दिखेगी। यदि मन शांत है, संतुलित है, नियंत्रित है, तो फिर कठिनाइयों के बीच भी हमें प्रकाश दिखेगा, अवसर दिखेंगे और जीवन की सुंदरता का अनुभव होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को साधना है। मन को नियंत्रित करने के लिए पहला सूत्र है सजगता। जब भी कोई विचार उठे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो, उसका साक्षी बनो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। सजगता का अभ्यास हमें सिखाता है
कि हम विचारों से बंधे नहीं हैं, हम केवल उनके साक्षी हैं। ये सजगता धीरे धीरे हमारे मन को स्थिर कर देती है। दूसरा सूत्र है श्वास की साधना। हमारी श्वास और मन का गहरा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज और असंतुलित हो जाती है। जब मन शांत होता है तो श्वास गहरी और स्थिर होती है। इसलिए यदि तुम अपनी श्वास को नियंत्रित करना सीखो तो धीरे धीरे मन भी नियंत्रित हो जाएगा। रोज कुछ समय गहरी श्वास लेने का अभ्यास करो। प्रत्येक श्वास के साथ महसूस करो कि भीतर शांति का प्रकाश प्रवेश कर रहा है, और प्रत्येक श्वास छोड़ते समय महसूस करो कि अशांति, भय और चिंता बाहर निकल रही है। ये छोटा सा अभ्यास भी मन को चमत्कारिक ढंग से बदल देता है। तीसरा सूत्र है सकारात्मक चिंतन। हमारा मन वही बन जाता है जो हम उसे खिलाते हैं। यदि हम उसे नकारात्मक विचार देंगे, शिकायत देंगे, क्रोध देंगे तो वो अशांत और असंतुलित होगा। यदि हम उसे प्रेम देंगे, करुणा देंगे, विश्वास देंगे तो वो शांत और संतुलित होगा। इसलिए हर दिन सुबह अपने मन को ये संकल्प दो, मैं शांत हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं प्रेममय हूँ, मैं अपनी आत्मा से जुड़ा हूँ। ये संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे मन की गहराई में उतर जाएगा और उसे बदल देगा। चौथा सूत्र है धैर्य और निरंतरता। मन को नियंत्रित करना एक दिन का कार्य नहीं है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद समय लगता है फल आने में, वैसे ही मन की साधना में भी समय लगता है। शुरुआत में कठिनाई होगी, विचार बार बार भटकाएंगे, कभी लगेगा कि साधना सफल नहीं हो रही। लेकिन यदि धैर्य रखो, अभ्यास करते रहो तो निश्चित ही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। पांचवा सूत्र है प्रेम और करुणा। जब भी मन तुम्हें क्रोधित करे, दुखी करे या उलझन में डाले, उसे दंड मत दो, उसे प्रेम दो। मन को समझाओ कि वो अकेला नहीं है, आत्मा उसकी मार्गदर्शक है। धीरे धीरे मन आत्मा की शरण में आ जाएगा और उसकी सारी चंचलता समाप्त हो जाएगी। प्रिय साधक, ये मत भूलना कि मन की शक्ति अपार है। यदि ये शक्ति बिखरी रहे तो जीवन बिखर जाता है। यदि ये शक्ति नियंत्रित और एकाग्र हो तो ये असंभव को भी संभव बना देती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, विवेकानंद, उनकी सबसे बड़ी साधना यही थी कि उन्होंने अपने मन को साध लिया था। जब मन साध लिया जाता है तो भीतर से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल और शांत बनाती है। अब सोचो, यदि तुम्हारा मन पूरी तरह शांत और नियंत्रित हो जाए तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी, कोई भी व्यक्ति तुम्हें क्रोधित नहीं कर पाएगा, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हर पल आत्मविश्वास और शांति से भरे रहोगे। यही है असली स्वतंत्रता, बाहरी स्वतंत्रता नहीं बल्कि भीतरी स्वतंत्रता। इस साधना का फल केवल तुम्हें ही नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी मिलेगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारी वाणी मधुर होगी, तुम्हारा व्यवहार करुणामय होगा और तुम्हारा जीवन प्रेरणादायक होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को शांति और ऊर्जा प्रदान करेगी। यही है एक साधक का वास्तविक प्रभाव। इसलिए आज से ही संकल्प लो कि मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, दास नहीं। मैं अपने विचारों का मार्गदर्शक बनूंगा, शिकार नहीं। मैं अपने भीतर के प्रकाश को जगाऊंगा और उसे संसार में फैलाऊंगा। जब भी मन डगमगाएगा मैं उसे सजगता से पकड़ूंगा। जब भी मन क्रोधित होगा मैं उसे करुणा से शांत करूंगा। जब भी मन भयभीत होगा मैं उसे विश्वास से भर दूंगा और धीरे धीरे मेरा मन मेरे साथ एक हो जाएगा, शांत, स्थिर और संतुलित। और अंत में साधक, जब ये यात्रा पूरी होगी तो तुम पाओगे कि जीवन एक अमूल्य उपहार है। दुख और सुख दोनों ही उसके रंग हैं, पर यदि मन नियंत्रित है तो दोनों ही रंग सुंदर है। अशांति में भी शांति है, अंधकार में भी प्रकाश है और हर क्षण में परमात्मा की उपस्थिति है। यही है मन की साधना का रहस्य। मन को नियंत्रित करो और जीवन को एक मधुर संगीत बना दो जो हर हृदय को छू ले, हर आत्मा को जागृत कर दे और हर पल को दिव्य अनुभव में बदल दे।